everybody, I have put caution in this video and that is real warning. To explain that to you, I have made one Excel sheet. इसमें जो डेटा भरा है that has come with a lot of research. तो इसको समझना. But before we come to this, I want you to understand and listen to me very very carefully. ये वीडियो of course aspirants के लिए तो है, but I want इसको दूसरे creators भी देखें. Why? Oh God, one more. Absolutely not. I have got 2 points जिसकी वजह से मैंने ये चीज बोली. फर्स्ट वाला पॉइंट इज प्योरली फॉर एस्पायरेंट्स दैट एवरीबॉडी नो. सेकेंड पॉइंट इज फॉर क्रिएटर जो तुम्हें समझ में आने वाला है. ग्रोथ एवरीबॉडी वांट्स, लेकिन अभी आई गेस टाइम इतना कम है और दूसरे क्रिएटर जिनकी रीच टू द स्टूडेंट्स ज्यादा है, अगर वो इस चीज को फॉलो अप ले तो स्टूडेंट्स का बहुत फायदा होने वाला है. ठीक है, चलो, ऑल योर आइज ऑन द एक्सेल शीट नाउ. And yes, if you don't know me, I am Shivani Soni. I have cleared AFCAT for the 4 times, series for the 4 times, and you are going to love me for my content. Channel देख लो. Look at this. I have kept it raw क्योंकि अभी टाइम शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना. This is AFCAT का जीके का ईयर वाइज बाइफर्केशन. अक्सर हम क्या बोलते हैं कि ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है, लेकिन इट लुक्स वेरी वेरी वेग. इसलिए मैंने सारी चीजें तुम्हारे सामने रखी है. ठीक है, इसको समझने से पहले मेरा एक दूसरा पॉइंट समझो तुम. पॉइंट नंबर 1, जब भी तुम AFCAT के पेपर के लिए तैयारी करते हो तब सबसे ज्यादा टाइम किस में कंज्यूम होता है? जीके में. क्यों भाई? क्योंकि जीके एक सेक्शन तुम बोलते हो उसमें बहुत सारे बाइफर्केशंस है, लेकिन जैसे पूरा साइंस है ना, साइंस को भी फर्दर तुम डिवाइड कर सकते हो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में. देन पूरा ज्योग्राफी, ये ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके, जिससे बहुत सारे टॉपिक्स बन जाएंगे. तुम्हारा स्पोर्ट्स बन जाएगा, तुम्हारे अवार्ड्स, डांसेस, बहुत सारी चीजें, और एक मिसलेनियस सेक्शन अलग. ऑफ कोर्स डिफेंस भी इसमें कवर हो जाता है. तो इतने सारे सेक्शन को कवर करने के लिए तुम्हें ऑल इन ऑल 20 क्वेश्चन आते हैं. काफी शैलो क्वेश्चन होते हैं, बट अब डिफिकल्टी लेवल इसका बढ़ रहा है. समझना बात को. Yes, there are 5 to 7 topics जो for sure AFCAT repeat करता है, that could be studied. लेकिन उसमें भी एक चीज है, वो भी मैं बाद में बताऊंगी. बट ऑल इन ऑल 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी रैंडम होते हैं. ये तुम सीडीएस का जीके, सीएपीएफ का जीके अगर तुमने पढ़ा होता है तो तुम्हारे लिए ये अटेम्प्ट करना आसान होता है. अदरवाइज इट इज वेरी रैंडम कि इतने बड़े ओशन में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. राइट? एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, समझो. तो ये जो एनालिसिस मैंने बनाया ना, इससे तुम्हें पहले ये हेल्प मिलेगी कि कहाँ टाइम इन्वेस्ट करो, क्या छोड़ो. छोड़ना पड़ेगा अब तुम्हें, अब टाइम नहीं है, छोड़ना पड़ेगा. तो क्या छोड़ना है, क्या डिटेल में पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, पॉइंट नंबर 2 पे आती हूँ, जिसके लिए मैंने बोला था कि ये क्रिएटर्स तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए. समझना बात को ध्यान से, है ना, एकदम लॉजिकली समझना. AFCAT की ये जो बात है कि वो अपना पेपर रिलीज नहीं करती है, अब ये इससे हुआ क्या है कि हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता. वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट क्वेश्चंस विद अस. ओके, इसमें एक और चीज एडअप क्या हो गई है कि पहले तो AFCAT का पेपर रिलीज होता था, वी हैव ऑल दोस क्वेश्चंस विद अस. इसलिए पहले हमारे पास एक क्लियर कट एनालिसिस था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आता है. लेकिन पहले कैसे क्वेश्चन आता था कि इसका हेडक्वार्टर बताओ कहाँ है. तो हम बहुत सिंपल वीडियो बनाते थे, शॉर्ट की ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका हेडक्वार्टर है. ज्यादा से ज्यादा हम मेंबर्स पढ़ लेते थे कि कौन इसका मेंबर है, कौन इसका मेंबर नहीं है. अब जब पेपर हमें नहीं मिलता, अब आते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस. अब मेमोरी बेस्ड में प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब कोई भी बच्चा एग्जाम देकर बाहर आता है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजरा होता है, बहुत सारे क्वेश्चन से गुजरा होता है, एंड ही इज so much into stress. तो तुम उससे पूछो कि क्या क्वेश्चन आए थे, तो बोल देगा ऐसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन था, एक रिवर का क्वेश्चन था, है ना, जो हर बार आता है, एक मिसाइल का क्वेश्चन था तो जो हर बार आता है. तो हम अगेन जो हमारा वो सिलसिला था कि अच्छा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब हेडक्वार्टर पूछा होगा, तो ये चीज पूछी जा सकती है, ये चीज पूछी जा सकती है. इसमें दूसरी गलत बात ये होती है, पार्ट 20 का ये है, बहुत सारी कंपनीज को मैंने नोटिस करा है, जब वो एनालिसिस बनाते हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी ऐड कर देते हैं जो AFCAT ने नहीं पूछा है. क्यों ऐसा करते हैं? टू शो कि हमने जो पढ़ाया था वो आता है. बहुत लोगों ने ऐसा किया हुआ है. तो नंबर 1 थिंग, एग्जैक्ट क्वेश्चन ना मिलने की वजह से जो
लेवल बढ़ा है ना AFCAT का, हम उसे चूक जा रहे हैं। हम वापस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर ही पढ़ रहे हैं, जबकि हमें पढ़ना क्या है अभी मैं टेबल में दिखाती हूँ। और दूसरी चीज, मिस परसेप्शन ऑफ द क्वेश्चंस जो आए नहीं है उनको दिखा दिया गया है टू प्रूव कि उनके कंटेंट से कितनी चीजें आती हैं, विच इज रॉन्ग। लेकिन उसको थोड़ा सा मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे रिसोर्सेस देखे, जिससे मुझे पता लगा कि यार ये क्वेश्चंस तो हैं। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है इससे कम भी हो, बट ठीक है, वी हैव दिस अमाउंट ऑफ रिसर्च विच विल वर्क। वन बाय वन सुनना क्या टॉपिक्स थे और अक्रॉस द ईयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया है। इंटरनेशनल IOS इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने इसको बहुत इंप्रोवाइज करके नहीं, रॉ फॉर्मेट में दिखाया है और मैं वीडियो भी बहुत रॉ बना रही हूँ क्योंकि टाइम अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था एमनेस्टी इंटरनेशनल का, ठीक है। बहुत लोगों ने ये परसीव कर लिया था इसका हेडक्वार्टर पूछा होगा, ठीक है, लेकिन अभी इसका ऑब्जेक्टिव पूछा था। तो अगर किसी ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया है और फिर हमें ना क्लेम कर देते हैं कि देखो मैंने पढ़ाया और आ गया, इसमें क्रिएटर की भी गलती नहीं होती, हो जाती है ऐसी चीजें कि भाई क्योंकि वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट क्वेश्चंस, राइट। तो हमने ये पढ़ाया ना वो मैच कर देते हैं, बट जो पढ़ाया था वहां से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। थोड़ी सी हमें ये गरिमा समझनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, उसी साल दूसरे पेपर में पूछा गया था G20 का मोटो, ठीक है, मोटो पूछा गया था, वेन्यू नहीं पूछा गया था, ठीक है। हालांकि ये इजी क्वेश्चन था क्योंकि G20 तब इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो ऑब्वियसली इंडिया में जितनी चीजें हो रही हैं दैट यू नीड टू नो इन डिटेल। फिर एक सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये मुझे पता नहीं चल सका कि एग्जैक्ट सार्क का क्वेश्चन क्या था। मे बी इसका कौन मेंबर है कौन मेंबर नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, ये क्लैरिटी नहीं आई है अभी, ठीक है। 2023 की बात करें, यूएन का क्वेश्चन आया था इन डिटेल, स्टेटमेंट फॉर्मेट का क्वेश्चन आया था। हालांकि AFCAT इज नॉट नोन फॉर स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन जीके सेक्शन, बट नाउ इट इज कमिंग, ठीक है। अब बहुत पुराने पेपर्स का एनालिसिस मैंने नहीं रखा क्योंकि बहुत पुराने पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते थे, तो उसको रेफर करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, तो ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया था, दिस इज रिलेटेड टू करंट अफेयर आई गेस, ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, शायद अभी हाँ मिस हो गया है, कुछ तो था ऑपरेशन से रिलेटेड। मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड वन क्वेश्चन था, मिसाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद लोकेशन पूछा था, एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी उसका लोकेशन पूछा था। हमेशा मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कैसे पढ़ा जाता है, एक तो रैंडम फैशन में कि व्हाट आर ऑल इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, एक होता है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में, जो इस साल करंट अफेयर्स में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं उसमें लोकेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया का कौन सा शिप, कौन सा फाइटर जेट या कोई भी इक्विपमेंट अगर उसमें इन्वॉल्व हुआ है वो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अगर वज्र प्रहार पूछा गया है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वज्र प्रहार इंडिया और किसके बीच में होता है, नहीं, ये मैंने बहुत सारे, अगर मैं क्रिकेटर बोल रही हूँ आई एम इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन टू दैट, ठीक है। ये चीज मैं भी इंप्रोवाइज कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ दूसरे फेलो क्रिएटर्स भी इसे इंप्रोवाइज करें, ताकि यार एज आई सेड ग्रोथ हर किसी को चाहिए होती है, बट अभी अगर टाइम कम है और मुझसे ज्यादा किसी और की रीच है टू दी स्टूडेंट्स, उनके वीडियो ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर यू आर ऑल्सो डूइंग दैट, क्योंकि फिर ये ना हो कि तुमने तो कराया था लेकिन बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, है ना। चलो ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, अक्रॉस द ईयर देखे तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आया था, एक बार रेलवे बोर्ड का चेयरपर्सन अपॉइंट हुआ था वो पूछा गया था, फिर DRDO के चेयरमैन का क्वेश्चन आया था। यू कैन सी व्हाट लाइंस ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, ठीक है। और डिटेल में देखो, डिफेंस इक्विपमेंट से अगर क्वेश्चन था, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, एक डिफेंस इक्विपमेंट का CA से रिलेटेड क्वेश्चन, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तेजस से रिलेटेड डिटेल में क्वेश्चन आया था। हालांकि अगेन आई सेड डिटेल वाले क्वेश्चंस अब AFCAT ने अपग्रेड करे हैं, पहले नहीं आते थे, ठीक है। पहले का क्वेश्चन होता तो कैसा आता, तेजस किसने बनाया, तो इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कौन सा है, बट ये इसके मिसाइल्स, इसका डेवलपमेंट किसने किया है, ये सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। फाइटर जेट सुखोई के बारे में भी एक डिटेल क्वेश्चन था, एयर सुपीरियरिटी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन मुझे याद है। अच्छा, एक और डिफेंस इक्विपमेंट का क्वेश्चन था जिसमें फॉरेन कंपनी के बारे में पूछा गया था। ब्राजील की जो एमरर कंपनी है ना, जो अभी भी न्यूज में है, महिंद्रा के साथ उसने टाई अप करा है फॉर वन मोर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इटसेल्फ, तो ब्राजील की कंपनी के बारे में, मतलब उन्होंने पूछा था ये कंपनी कहां से बिलोंग करती है, तो आंसर उसका ब्राजील था। पॉइंट इज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं,
शॉर्ट क्वेश्चन के भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, डेप्थ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली बोथ स्टूडेंट्स एंड क्रिएटर्स। ठीक है, रिवर्स सब बोलते हैं रिवर्स का फॉर श्योर क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसका क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन आया था ट्रिब्यूटरी, अच्छा ये दिख रहा है, ये 2024 के क्वेश्चन है, ये 2023 के क्वेश्चन है और आगे 2022 के क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज को मैच करना था। दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन आया होगा प्रयाग वाले, देव प्रयाग रुद्र प्रयाग वाला क्वेश्चन आया होगा, लेकिन जो ट्रिब्यूटरीज हैं हम खासकर मेन रिवर्स की ही पढ़ते हैं, बड़ी रिवर्स की ही पढ़ते हैं, बट यहाँ पे तवा रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछी है। दिस इज समथिंग जो बहुत लोग कवर नहीं करते हैं, मैंने भी नहीं किया है। आई एम गोइंग टू इंप्रूव एंड इम्प्रोवाइज ऑन दीज लाइन्स, प्लीज यू ऑल्सो डू इट। ठीक है, मतलब छोटी सी रिवर का भी ट्रिब्यूटरी पूछा जा रहा है। ठीक है, या नेक्स्ट साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं। साइंस एंड टेक, चंद्रयान का लैंडिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन था, वो तो आना बनता है। नासा के मिशन का, सैटर्न मिशन, मैंने करंट अफेयर्स वाली ये वाली वीडियो कराई है, उसमें आई हैव डन इसरो के सारे मिशंस अलग, नासा के सारे मिशंस अलग, ईएसए के सारे मिशंस अलग, जाक्सा के सारे मिशंस अलग, क्योंकि अब ये सीडीएस भी पूछ रहा है, सीएपीएफ भी पूछ रहा है, एफकैट ने भी यही लाइंस को कॉपी करना शुरू कर दिया है। स्पेस साइंस एंड टेक के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां देख सकते हो विकास इंजन से भी क्वेश्चन आया था इन साइंस एंड टेक। इस तरीके से तुम्हें समझ में आता है, चीजें वेग नहीं कि ये आता है ये आता है, नो, शो मी राइट इन फ्रंट ऑफ मी कि क्या आता है। ठीक है, ओके। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैंने क्लब कर रखा है। यहां से क्या क्वेश्चन था? दिस इज समथिंग वेरी रैंडम। तुमने अगर सीडीएस और सीएपीएफ के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है तो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे, वरना अभी क्वेश्चन का प्रेडिक्शन करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन से रिलेटेड था, एक कार्बन से रिलेटेड था, उसकी इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी किसमें सबसे ज्यादा है या ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक न्यूटन लॉ से क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन बॉम्ब के प्रिंसिपल को पूछा था। फिर 2023 की अगर बात करें, 23 की बात करें, एक क्वेश्चन मेटल से आया था और ओजोन का फॉर्मूला पूछ लिया था। तो देख रहे हो, दैट इज वेरी वेरी वेरिड। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल टुगेदर, साइंस अगर तुमने दूसरे सब्जेक्ट के लिए पढ़ा, दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ा होगा तो एफकैट का हो जाएगा। बायो की बात करें, क्रोमोसोम्स के नंबर के बारे में क्वेश्चन पूछा था, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। विटामिन का एक क्वेश्चन आया था, है ना, ओके। इसके अलावा ज्योग्राफी, एक बहुत स्ट्रेंज फैक्ट देखोगे तुम ज्योग्राफी के अंदर, देखना, यू विल नॉट बिलीव इट। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, किसी ने ये चीज शायद नोटिस नहीं करी है। 2024 में क्वेश्चन आता है इकोसिस्टम का रिलेटेड टू फूड चेन, फिर स्ट्रेट वाला क्वेश्चन आता है, अभी इसको साइड में रखो, लेकिन फिर क्वेश्चन आता है इकोसिस्टम से रिलेटेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पूछ लिया गया, है ना। फिर 2023 की बात है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम पूछ लिया गया, यहां पे देखो, लार्जेस्ट इकोसिस्टम पूछ लिया गया है ना। तो दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग व्हिच आई हैव नोटिस्ड कि इकोसिस्टम वाले से बहुत सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं। बाकी तो सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक कौन सा है, अफ्रीका का हाईएस्ट पीक कौन सा है, दैट इज तो वेरी वेरी प्रिडिक्टरी। सेंचुरीज का क्वेश्चन था, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम का क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। देन तुम नोटिस करोगे डे से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। डे में कौन सा, एक एनवायरमेंट डे पूछा था, है ना, एनवायरमेंट का डायरेक्ट डे पूछा था कि कब मनाया जाता है, लेकिन थिएटर डे में ना शायद मोटो पूछ लिया गया था। तो डे जब पढ़ रहे हो तो उसका दिन इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने कुछ खास किया है उस पर्टिकुलर डे के लिए, वो पढ़ना जरूरी है, उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, उसका मोटो, ठीक है, उसकी थीम, बेसिकली मोटो नहीं बोलेंगे, थीम बोलेंगे। बुक्स में आजकल नई चीज आ रही है, एवरीवन वाज प्रिपेयर्ड फॉर एंशिएंट बुक्स पढ़नी है, मॉडर्न की बुक्स पढ़नी है और मिडाइवल हिस्ट्री की बुक्स पढ़नी है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन आ रहे हैं प्ले से, जो भी नाटक हुए थे, जो प्ले हुए थे संस्कृत के, पर्शियन के, वैदिक एज के, उसके क्वेश्चन आ जा रहे हैं ना। पतंजलि का योग सूत्र का जो क्वेश्चन था वो काफी डिटेल आया था, तो हमें इस लाइन में वीडियो अब प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी प्ले वाले क्वेश्चन थे, इसके अलावा एक जवाहरलाल नेहरू की बुक पूछी थी, दैट वाज तो वेरी इजी एंड प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन, ठीक है। करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन आया था? करंट अफेयर से एक इंडियन एयरफोर्स का सेंडर पूछा था, उस साल न्यूज में था इसलिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपकमिंग गोल 2030 से रिलेटेड कोई गोल था, वो पूछा था। स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछा था, चाइना की नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में पूछा था, कोल माइंस के बारे में पूछा था, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, फैक्ट चेक, दिस वाज द हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसे बहुत लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। एक स्कीम पूछी थी, एक अवार्ड पूछा था, ठीक है। बाकी और पिछले साल में देखो, फीफा के वर्ल्ड कप के बारे में पूछा था, ठीक है। इसके अलावा एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनालाइज करते जाओ,
कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हाइड्रोजन बस, रिपब्लिक डे के बारे में पूछा था एक क्वेश्चन, और एक और अवार्ड्स एंड ऑनर्स था। ये इतने साल में करंट अफेयर्स, आज से 3 साल पहले की बात करें, एफकेट वाज नॉट आफ्टर करंट अफेयर्स मच। आप देख सकते हो अच्छा करंट अफेयर आ रहा है। दिस इज नॉट वेरी नॉर्मल, वेरी सिंपल, या दिस इज नॉट वेरी नॉर्मल, वेरी सिंपल, दिस इज गुड लेवल। ओके, हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में कॉमन की देखोगे तुम, वेदा का डेरिवेशन पूछ रहे हैं, या तो वेदास से कुछ, वेदास से मेरा मतलब वो 4 वेदा ही नहीं है, उपनिषद वगैरह को भी मैं कंक्लूड कर रही हूं इसमें। जैसे कोई भी स्लैंग आ गया, इसको मैंने कवर करा था, तम सोमा ज्योतिर्गमय हो गया, या एयरफोर्स का मोटो हो गया, ये कौन से टेक्स्ट से उठाया गया, या कोई वर्ड हो गया, वो वर्ड कहाँ मेंशन्ड है। वेदा के डेरिवेशन वाला क्वेश्चन तुम देख सकते हो, यहां पूछा गया है 2024 के पेपर में। इसके बाद वेदा डेरिवेशन कहाँ पूछा है, यहां पूछा है, 2023 में भी पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री की बात करें, एक बागनक का क्वेश्चन था, एक बैटल से रिलेटेड था, एक तस्वीर खाना था। क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कि क्या पोर्शन अभी तुम छोड़ दोगे और क्या पोर्शन तुम पढ़ोगे, समझ आ रही है ना। आई विल मेक इंडिविजुअल लेक्चर फॉर ऑल ऑफ दिस, मैं सब बनाऊंगी, लेकिन एज आई ऑलवेज टेल यू ना, मैं हर जगह लिखती हूँ, हर जगह बोलती हूँ कि आई वॉन्ट यू टू बिकम केपेबल। मैं चाहती हूँ तुम खुद अपनी बुद्धि लगाओ और खुद समझो कि प्रेपरेशन लाइन तुम्हारी क्या होनी चाहिए। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अ फॉलोवर, वो तुम्हारी जीन है ना फॉलोवर की नहीं होनी चाहिए। यू आर प्रिपेयरिंग टू बी अ लीडर, तो उस हिसाब से मैं तुम्हें प्रिपेयर भी करना चाह रही हूँ। ओके, ठीक है। तस्वीर खाना, एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट का क्या क्वेश्चन था, आई रिमेंबर दिस वेरी कैटेगोरिकली। महात्मा गांधी ने ओनली सेशन जो प्रिसाइड करा था उसका क्वेश्चन था। पिछले साल प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आया था, वो क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड था। ठीक है, उसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में समथिंग द क्वेश्चन वाज। उसके बाद भीतरकनिका के बारे में पूछा था और महाजनपद के बारे में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, आई कवर ईच एंड एवरी वीडियो जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स डिराइव हो रहे होंगे, बट स्टिल दिस इज समथिंग व्हिच इज वर्थ योर अटेंशन। पॉलिटी से अगर देखें, पॉलिटी से स्टेटमेंट क्वेश्चन एफकेट पूछने लग गया है, कैन यू बिलीव इट। यस, पिछले साल क्वेश्चन था स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर आर्टिकल 143 से रिलेटेड था। अभी तुम्हारी प्रिपरेशन तुम्हें चेक करनी है ना, कमेंट में लिखो आर्टिकल 143 किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, देन देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम शेड्यूल एज वेल, देयर वाज अ क्वेश्चन पिछले साल अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा गया था। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से था, ये तुम्हें आधा अधूरा दिख रहा है ना, दिस इज आई कैन रीड आउट फॉर यू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से क्वेश्चन आया था, एक आर्ट से रिलेटेड था, अगेन स्टेट लिस्ट का क्वेश्चन आया था। स्टेट लिस्ट के क्वेश्चन तुमने देखे होंगे, सीडीएस में भी पूछे हैं। आई हैव डन एनफ होमवर्क ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीडीएस एफकेट बोथ। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में क्या आता है, सेंट्रल लिस्ट में क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है, इस पे हम डेडिकेटेड पॉलिटी में चीज पढ़ेंगे। ये हमें एफकेट नहीं तो सीडीएस में जरूर काम आने वाली है। ठीक है, फिर अगेन एक क्वेश्चन था आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो पॉलिटी में शायद जो मेन पार्ट से हटके, एक तो फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ लेंगे, डीपीएसपी पढ़ लेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लेंगे, इसके अलावा पार्ट्स को छोड़ देंगे और बाकी चीजें, हाँ इमरजेंसी को भी पढ़ेंगे, और बाकी जो शेड्यूल, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी के नोट सेंड करे हुए टेलीग्राम पे, उसे जरूर पढ़ के जाना, वो तुम्हें हिस्ट्री में भी काम आएंगे। हिस्ट्री का भी क्वेश्चन वहां से बनेगा, पॉलिटी का क्वेश्चन भी वहां से बनेगा। लुक एट द वे आई हैव प्रिपेयर्ड दोस नोट्स, उसको जरूर देखना। हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन था नंबर ऑफ प्लेयर्स का, दूसरा क्वेश्चन था कि फर्स्ट एशियन फुटबॉल का वेन्यू पूछा गया था। ठीक है, एशियन गेम्स का। उसके बाद फर्स्ट वुमेन गोल्ड किसे मिला है कॉमनवेल्थ गेम में, ये क्वेश्चन था। ओलंपिक रिंग्स के बारे में एक बार क्वेश्चन आया था। क्रिकेट की हिस्ट्री, दिस वाज हार्ड क्वेश्चन, आई विल से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ठीक है, फिर एक पर्सनालिटी से रिलेटेड, मतलब ये पर्सनालिटी कौन से गेम से एसोसिएटेड है, शायद ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी तुम कह सकते हो। उसके बाद करंट अफेयर्स टाइटल का एक क्वेश्चन कि ये टाइटल किसे मिला है, स्पोर्ट्स का टाइटल बेसिकली। ठीक है, फिर आता है रैंडम क्वेश्चन। रैंडम क्वेश्चन मतलब एक बार क्वेश्चन आ गया कि सिगरेट के स्मोक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, दिस इज वेरी रैंडम क्वेश्चन। एटीसी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पिछले साल मिकी माउस के इलस्ट्रेटर का नाम पूछ लिया था। उससे पहले एक इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आया था, उससे पहले म्यूजिशियंस का क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, म्यूजिशियंस का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं। फिर एमओडी, दिस वाज आल्सो गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन, एमओडी का क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
MOD इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फिर किसी का कंट्री कैपिटल आ गया था, डांसेस के क्वेश्चन आए थे, है ना, और उससे पुराने पेपर में डांस के नहीं, डांसर का क्वेश्चन आया था। इंपॉर्टेंट जितनी फेमस पर्सनालिटी है ट्रेडिशनल फोक डांसर्स के, क्लासिकल डांसर्स के, उनके नाम का मैच द फॉलोइंग आ गया था, है ना। चलो ठीक है, उसके बाद अब रिसेंट टाइम में देख रहे हो कि एफकेट भी इकोनॉमिक्स पूछ रहा है। पिछले साल जीएसटी पूछा था, उससे पहले इन्फ्लेशन, मतलब जीएसटी तो वेरी इजी क्वेश्चन था, लेकिन इन्फ्लेशन का क्वेश्चन यूपीएससी लेवल का था कि तुम इन्फ्लेशन चेक कैसे करते हो, पैरामीटर चेक कैसे, उसमें यू नीड टू नो सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है ना। ई रूपी का क्वेश्चन आया था, उसके बाद जीडीपी जीएनपी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। तो यू विल सी इको अपनी जगह बना रहा है, नॉट ओनली विद यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम्स बट ऑल्सो इन एफकेट एग्जाम्स। फर्स्ट कब पूछा जाता है कि फर्स्ट इंडियन ऑस्कर किसको मिला, फर्स्ट वुमेन गोल्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स किसको मिला। फिर पूछा गया था फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन था, है ना। तबाई का मतलब क्या है, जुनको तबाई इसका आंसर था। क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर वाला क्वेश्चन था। फ्रिज किसने इन्वेंट करा, है ना। तो भाई इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटेंशन ऑफ शोइंग इज वेरी क्लियर। नंबर 1, बहुत सारी चीजें छोड़नी है, उसके पीछे मत भागना, ठीक है, वरना टाइम नहीं बचेगा। जीके का पोर्शन इतना होता है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। इफ यू इन्वेस्ट दैट अमाउंट ऑफ टाइम इन मैथ्स एंड रीजनिंग, तुम्हारा बहुत भला होगा। और इंग्लिश ऑल्सो पेज ऑफ, वो कैप को छोड़ के, ठीक है। इंग्लिश की वीडियो मैं बना चुकी हूँ। मैथ्स की भाई 18 घंटे की मैराथन हमने 2 पार्ट्स में करी है। सारे जो न्यू टॉपिक्स है मैथ्स के अंदर उसको इंक्लूड करके, दैट इज ऑल्सो, उसका लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जीके का अगर तुम पढ़ रहे हो, जितने शॉर्ट टॉपिक्स तुम्हें कराए जाएंगे बाय मी, बाय अदर क्रिएटर्स, यू नाउ नो द डेप्थ की किस डेप्थ के। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ हेडक्वार्टर पढ़ के नहीं जाना है, बाकी चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो। अगर शॉर्ट भी पढ़ के जाते हो तो मार्क्स नहीं बनने वाले हैं अगर डेप्थ को अचीव नहीं करा। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, दिस इज द वार्निंग फ्रॉम माई साइड कि जो तुम पढ़ रहे हो वो शायद इस बार पेपर में ना आए। वो टॉपिक तो आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू गाइस विद द नेक्स्ट वीडियोज ऑन दीज टॉपिक्स। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।